गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम मैक्सिमा मिनिमा में आगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको सीखेंगे। लेट f is a function defined on an interval I and c is any point in that interval, and suppose f is twice differentiable at c, then x equal to c is a point of local maxima if f dash c is 0 and f double dash c is less than 0। कल की वीडियो में हमने सीखा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालते हैं, और उसमें हमने ये सीखा था कि x equal to c is a point of local maxima if f dash c is equal to 0 and on the left of c the function f dash c is positive, and on the right of c in the neighborhood of c on the right side the f dash c is negative। मतलब f dash x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, मतलब f dash x रिड्यूस हो रहा है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं इट इज़ डिक्रीजिंग। तो जब f dash x डिक्रीजिंग है तो उसका डबल डेरिवेटिव मतलब f डबल डैश x क्या शो करेगा कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ f dash x, और वो हमारी डिक्रीजिंग है, रिड्यूस हो रही है, जो चेंज है वो नेगेटिव है, इसलिए वी कैन राइट दैट f डबल डैश c इज़ लेस देन 0 फॉर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा को अब हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स बाय पुटिंग f dash c equal to 0 and then f double we show that at that point f double dash c is less than 0। इसी तरह से for the point of local minima f dash c is a point of local minima if f dash c is 0 and f double dash c is greater than 0। और अगर दोनों ही 0 हो जाते हैं, f dash c और f double dash c भी 0 है, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा और फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही चेक करना पड़ेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन यस। तो यहाँ सबसे पहले हमें f dash x निकालना है, so it is 12x cube plus 12x square minus 24x। 12x can be taken common from these and you get from the remaining terms you factorize it, you will get x minus 1 x plus 2। Now to find the critical points, put f dash x equal to 0, you get from here x equal to 0, from here x equal to 1, and from here x equal to minus 2। Now find f double dash x from here 36x square plus 24x minus 24। 12 can be taken common and you are left with 3x square plus 2x minus 1। अब ये जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे, इन पॉइंट्स पर हम f डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो f डबल डैश 0, ये 0 हो गया, यहाँ से माइनस 2 हो गया जो कि नेगेटिव है। f डबल डैश 1 मीन्स यहाँ पर x को 1 पुट करिए एंड देन फाइंड द वैल्यू, इट इज़ पॉजिटिव। f डबल डैश माइनस 2 निकालिए, यहाँ इसमें x को माइनस 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, देन यू गेट 84, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। 1 और माइनस 2 दोनों पॉइंट्स पर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स हमारे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अब इसने क्योंकि हमने तो अभी पॉइंट बताया है, इसने तो क्या पूछा था, इसने पूछा था लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछा था। तो जिस पॉइंट पर हमारा लोकल मैक्सिमा है उस पॉइंट को गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे।
जैसे यहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट था 0, तो फंक्शन में 0 रखिए आप, ये 0 हो गया और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 12. सो द वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ 12. इसी तरह से 1 और -2 रख के 1 और -2 रखने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1 पे 7 है और -2 पे -20 है. तो ये लोकल मिनिमम वैल्यूज़ हो गई फंक्शन की. अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं. लेट f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a b. देन f हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी क्लोज्ड इंटरवल में, तो उस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी एंड f अटेन्स इट एटलीस्ट वंस इन r. मतलब और कम से कम एक वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी और उसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी और वो भी कम से कम एक होगी. नाउ वी हैव अनदर थ्योरम. लेट f is a differentiable function on closed interval I and C is any interior point of I. Then f dash c equal to 0 if f attains its absolute maximum value at C. अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है तो उस पॉइंट पर f dash c 0 होगा ही. ये कह रहा है. अभी हमने ऊपर डबल डेरिवेटिव टेस्ट में भी लिखा था इस पॉइंट को. इसी तरह से अगर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है उस पॉइंट पर तो भी वो f dash c इक्वल टू 0 है. सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की क्लोज्ड इंटरवल में कैसे निकाली चाहिए. एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज मैक्सिमम ऑफ ऑल द लोकल मैक्सिमम वैल्यूज. इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम इज मिनिमम ऑफ ऑल द लोकल मिनिमम वैल्यूज. अब हम क्लोज्ड इंटरवल में कैसे फाइंड आउट करेंगे इस एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा को, इसको क्या स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f, that is put f dash x equal to 0 and find the different values of x. Then also take the end points of the interval. अब यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें डबल डेरिवेटिव पे जाने की आवश्यकता नहीं है. बस हमने जो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं उन पॉइंट्स पर और एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. सो at all these points calculate the values of f. Now identify the maximum and minimum values of f out of the values calculated in step 3. और उनमें से जो भी मैक्सिमम होगी दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो भी उनमें से वैल्यूज़ में से मिनिमम होगा दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम. चलिए अब ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके देखते हैं. द क्वेश्चन इज find the maximum and minimum values if any of the functions given by this. Here f(x) is this. यहाँ आपको अगर एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लिखा है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम. तो यहाँ f dash x फर्स्ट निकालेंगे पहले. बिना डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के भी हम कर सकते हैं जैसे हमने उसको डिफाइन करा था उसके बेसिस पर. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो f(x) है इसमें ये टर्म पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ स्क्वायर और ये टर्म भी पॉजिटिव है. सो वी कैन राइट 2x - 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r आएगा. यहाँ आप बिलोंगिंग का साइन लगा लेंगे तो उस 2x - 1 स्क्वायर प्लस 3 भी दोनों साइड 3 ऐड करिए, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 3 हो सकती है या 3 से बड़ी. तो इट इज़ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि 3 या 3 से बड़ा है ये फंक्शन. तो मिनिमम वैल्यू 3 हो गई, लेकिन 3 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, कहीं कहीं तक भी ये एक्सटेंड कर सकता है. इसलिए इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो और वो किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी मिनिमम वैल्यू, उसको निकालने के लिए हम जब ये 0 होगा, क्योंकि +3 तो हो ही रहा है. तो मिनिमम कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर इस
एक्सप्रेशन की वैल्यू 0. सो पुट इट इक्वल टू 0, यू गेट x इक्वल टू हाफ. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3. वो आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यू कैन फाइंड बाय पुटिंग x इक्वल टू हाफ. और यू कैन ऑल्सो डू इट बाय the first derivative test or the second derivative test. You can also apply here. Now second part is this 9x square plus 12x plus 2. अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ +2 और -2 कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा, और उसके बाद ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी. तो 3 इट कैन बी रिटन एज 3x + 2 का होल स्क्वायर -2, क्योंकि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा. अब ये टर्म हमारी पॉजिटिव है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब दोनों साइड से -2 कर दीजिए, मीन्स दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2. और ये क्या था हमारा fx, मीन्स fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2. इसका मतलब मिनिमम वैल्यू fx की क्या हो गई -2, और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि -2 के राइट में -2 से ग्रेटर तो आप कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा. और वो किस पॉइंट पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए आप 3x + 2 को 0 रखिए, तभी ये -2 आएगा. सो पुट इट इक्वल टू 0, देन यू गेट x इक्वल टू -2/3. और इसको भी हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द फंक्शंस. fx इज इक्वल टू mod x + 2 - 1. इसको भी अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करें तो x + 2 mod x + 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव. मॉडुलस इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसमें दोनों साइड माइनस कर दीजिए, देन यू गेट mod x + 2 - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r. यहाँ पे बिलोंग्स का साइन लगा लीजिएगा. अब इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, इसका मतलब इसकी ये fx है, fx -1 हो सकता है या इससे बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू तो -1 हो गई. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज -1, और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि -1 से ग्रेटर तो कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट इज दिस फंक्शन sin 2x + 5. तो यहाँ पर हमें पता है कि sin 2x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है. अब इसमें पूरी इनइक्वलिटी में 5 ऐड कर दीजिए, यू गेट दिस एक्सप्रेशन. ये आ गया 4 इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या है hx इज लेस देन इक्वल टू 6. इट मीन्स इस फंक्शन की hx की वैल्यू 4 और 6 के बीच में लाई कर रही है. तो मिनिमम वैल्यू 4 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 6 हो गई. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.